हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ऐसा कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना पसंद करता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो मोशन पे रहना पसंद करता है। सो एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line until it is compelled to change the state by applying external forces। जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई नहीं करते हैं तब तक उसकी पोजीशन में कोई भी चेंजेस आता नहीं है। या तो फिर हम उसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन in a straight line with same speed until we applying any external forces। तो इसी के बेस्ड पे एक प्रैक्टिकल है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि हमने एक टम्बलर लिया हुआ है। टम्बलर के ऊपर एक हमने पेपर रखा हुआ है और पेपर के ऊपर हम एक कॉइन रख करके इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं कि और देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है या नहीं रहता। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्लास टम्बलर है। ग्लास टम्बलर जो है कि वो फिक्स पोजीशन पे है, मतलब कि रेस्ट पे है। उसके बाद हमने एक पेपर रखा है और पेपर के बाद भी हमने यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखें तो इनर्शिया क्या करता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मास के रूप में वो इफेक्ट करता है। और इसे हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ये बोल सकते हैं कि अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि किसी भी तरीके का क्या होता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंजेस आता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे, और साथ साथ में हम ये भी समझेंगे कि जो ग्लास टम्बलर, जो हमारे पास जो टम्बलर है मेटल का, वो क्यों उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ओनली ये पेपर की पोजीशन क्यों चेंज होती है। तो जस्ट हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारा ये जो टम्बलर है ये रेस्ट पोजीशन पे है, पेपर अभी रेस्ट पोजीशन पे है, और ये जो कॉइन है ये रेस्ट पोजीशन पे। अभी हमने यहाँ पे जो कॉइन लिया है वो 1 रुपीज़ का है, तो उसका जो वेट मास होगा और उसका इनर्शिया वो हैवियर नहीं होगा, लाइटर होगा। किसके कंपैरिजन में, अगर हम यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट लें, जैसे कि ये मैंने एक इंक की बोतल ली हुई है, अगर इसके कंपैरिजन में अगर उसका इनर्शिया हम देखते हैं तो वो क्या होगा, लाइटर होगा, और ये क्या होगा, हैवियर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो पेपर है, पेपर को अगर हम अपने हैंड से, फिंगर से थ्रो करते हैं, को ट्राई करते हैं इसको मारने की, तो क्या होता है कि जो पेपर है वो मोशन पे आ जाता है, कॉइन और जो टम्बलर है वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो देखते हैं क्या ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का जो रूल है उसे फॉलो करता है या नहीं करता। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि जो टम्बलर था वो अपनी पोजीशन पे है और जो कॉइन था वो भी अपनी पोजीशन पे रहा, मतलब कि रेस्ट पोजीशन पे। ओनली जो पेपर था वही मोशन में आया था। क्लियर दोस्तों? अब हम यहाँ पे जो अभी तक हमने ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक सिंगल कॉइन के साथ में किया था, अब हम यहाँ पे 2 कॉइन रख रहे हैं और 2 कॉइन पे देखते हैं क्या ये वापस से सेम, मतलब कि जो इसका हमने इनर्शिया है उसको इंक्रीज कर दिया है, तो इनर्शिया यहाँ पे हैवियर हो जाएगा थोड़ा सा इसके फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में। और 2 कॉइन रख करके देखते हैं क्या दोनों ही कॉइन अपनी जो रेस्ट पोजिशन पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो हम यहाँ पे फिर स्टिक कर रहे हैं, जैसे हम कैरम पे स्ट्राइकर को स्टिक करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी स्टिक कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि जो कॉइन था वो बाहर गिरा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, मुझे लग रहा है इसकी जो थिकनेस है पेपर की वो कुछ ज़्यादा हो चुकी है, और फिर से ट्राई करते हैं एक बार और देखते हैं क्या ये सेम रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखो, यस, ये फिर से दोनों ही कॉइन कहाँ गए, अंदर चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो करेक्ट फॉलो हो रहा है। अब हम इसी सेम एक्सपेरिमेंट को 3 कॉइन्स के साथ में कर रहे हैं और देखते हैं क्या तीनों ही कॉइन अपनी रेस्ट पोजीशन पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। सो उसके लिए हमें ट्राई करना होगा फिर से, और देखते हैं। अब की बार यहाँ पे जो इनर्शिया है वो इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि 3 कॉइन्स है और उनका मास ज़्यादा होता है। तो देखते हैं, फोर्स हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना होगा, और फिर से जो तीनों ही कॉइन्स थे वो अंदर जा चुके हैं। और इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो तीनों के 3 कॉइन्स हैं वो अपनी पोजीशंस पे हैं और रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं। ग्लास टम्बलर भी अपनी रेस्ट पोजीशन पे रहता है, ओनली जो पेपर होता है उसकी पोजीशन चेंज होती है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ये इंक की बोतल है, क्या ये अपनी रेस्ट पोजीशन पर रहती है या नहीं रहती। तो इसके बारे में देखने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। किस पे, पेपर पे। अभी हमने 3 कॉइन्स लिए थे डिफरेंट साइजेस के और डिफरेंट मास के, और वो तीनों ही कॉइन्स क्या हुए थे, रेस्ट पोजीशन पर रहते थे। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है इस इंक की बोतल के साथ में, इसका मास बहुत ज़्यादा है, और देखते हैं सेम होता है या नहीं होता।
यस, यहाँ पे फिर से आप देख रहे हैं तो जो ग्लास है सॉरी जो टम्बलर है वो अपनी पोजीशन पे है, आपके पास जो इंक की बोतल थी वो भी अपनी पोजीशन पे है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था जो पेपर था वही सिर्फ क्या होता है, मोशन पे जाता है। तो इसके हिसाब से जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो करेक्टली फॉलो करता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कि है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जब भी कभी भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपील्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। जब तक हम उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो क्या रहता है, अपनी रेस्ट पोजिशन पर रहता है। अगर हम यहाँ पे बात ध्यान दें तो हमारे पास जो ग्लास टम्बलर था तो उसका जो पोजीशन था वो रेस्ट पे था, और जितने कॉइन्स हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किए वो भी रेस्ट पे थे। ओनली जो पेपर था हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके किस में लेकर के आते हैं, मोशन में लेकर के आते हैं। उसी तरीके से एक और डेफिनेशन है हमारे पास, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद सेम स्पीड अंटिल वी अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्सेज। जब तक हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो किस पे रहना पसंद करता है, वन टाइप ऑफ रेस्ट पे रहना ही पसंद करेगा, या फिर मोशन पे है तो मोशन पे रहना पसंद करेगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।